क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र की सराउंडिंग सिफरी सोसाइटी में विपुल नामक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं युवक की हत्या में उसकी परिचित युवती के पिता ही ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और आरोपी बलिया के रहने वाले सेवानिवृत्त बीएसएफ के जवान थे जिनका नाम राजेश सिंह था और हत्या की वजह युवती से बातचीत करने की नाराज होने पर उसके पिता ने राजेश की हत्या कर दी। नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल। भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज हम बात करने वाले हैं गाज़ियाबाद की एक ऐसी घटना जहां एक बीएसएफ के जवान ने अपनी किसी पहचान वाले से बातचीत करने के दौरान उसके पिता की इस बात को भनक हो जाती है और उसने जो है उसे गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं बीएसएफ के जवान एक रिटायर्ड अफसर थे। आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं जागरण संवाददाता गाज़ियाबाद क्रॉसिंग के रिपब्लिक परमामाउंट की एक सिफनी सीआईटी में शुक्रवार के देर रात रिटायर्ड बीएसएफ के एक जवान ने परिचित युवती से ताबड़तोड़ गोलियों से बरसाकर उसकी हत्या कर दी और आरोपी ने खुद गोली मार के स्वयं पुलिस को इस बात का इन्फॉर्म देता है कि हमने इस बात जुल्म किया है और हम कबूल करते हैं। जो राजेश कुमार थे जो विपुल कुमार थे वो बीटेक के तृतीय वर्ष के छात्र थे और पुलिस ने आरोप लगाकर आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है और आरोपी बेटे से बातचीत करने के लिए युवती से नाराज थे और घटना से कुछ ही देर पहले युवती के भाई ने फ़ोन पर एक दूसरे से बात करते हुए देखा और उसने पीजी में बुलाया। वहीं बलिया के पहले युवती ने भाई को फ़ोन पर बातचीत करते हुए उसने देखा और थाने के क्षेत्र में ब्रजेश कुमार 22 वर्षीय पुत्र विपुल वर्मा NH9 BIC कॉलेज के MBSC कॉलेज के एक बीटेक तृतीय वर्ष के छात्र थे। वहीं विपुल पैरामाउंट सिफनी सोसाइटी के निवासी टावर नंबर 7वें पे रहा करते थे। एक तरफ रिटायर्ड बलिया निवासी राजेश कुमार सिंह ने दीप्ति को भी निवास टावर में 13वें तल्ले पर अपनी बेटी के साथ रहते थे। वहीं एक भाई उनका था दीप्ति का, जो उसके पिता और उसकी माता नहीं थी और वो साथ में रहा करते थे। वही दीप्ति एक निजी कंपनी में काम किया करती थी, लेकिन पुलिस का कहना था कि विपुल और दीप्ति के बीच मित्रता के चलते किसी रंजिश की वजह से या किसी बात की वजह से एक दूसरे में थोड़ी नोक-झोंक हुई। इस नोक-झोंक में दीप्ति ने किसी को बताया नहीं और शुक्रवार की देर रात को दीप्ति ने भाई रंजन ने विपुल को फ़ोन पर बात करते हुए देखा। उसने विपुल को अपने दोस्तों और आशीष गुप्ता के साथ लिफ्ट में 14वें मंजिल पर जाते हुए पहुंचा और उसके पीछे आशीष चल रहा था। वही पीजी के दरवाजे के अंदर घुसते ही युवती के पिता राजेश कुमार सिंह, जो बीएसएफ के जवान थे, उन्होंने विपुल को एक थप्पड़ मारा। जब तक वो संभल पाता उसी दौरान उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी और जब पिस्टल निकाल कर उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी तो विपुल फायरिंग देख के वो भागने लगा। वहीं उसका दोस्त आशीष जो नीचे की तरफ भागने लगा और विपुल को गोली लग गई। वहीं विपुल तुरंत मर गया और आशीष की तरफ से एक फायरिंग भी हुई थी, लेकिन इस बात को सामने आई है कि कुछ ही देर में आरोपी राजेश ने खुद को फ़ोन करके पुलिस को इस बात को बताया कि उसने उसकी बेटी को एक युवक परेशान कर रहा था। इसके चलते उन्होंने युवक को गोली से मार दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और गोली और आरोपी को पकड़ लिया। वहीं पुलिस का कहना है कि आरोपी से पिस्टल भी बरामद हो गई है और विपुल वर्मा के दोस्तों का कहना है कि वह पढ़ाई में बहुत ठीक ठाक था, लेकिन सोमवार को कॉलेज में उसका एक प्रोजेक्ट
का प्रोटेक्शन था, इसलिए उसके पास मूल रूप से झारखंड के एक बितुल गांव का निवासी आशीष कुमार गुप्ता निवास अभिषेक वर्मा का बुआ का लड़का और आदित्य जैसे अविनाश का भाई हुआ। 1:30 बजे एक अधिकांश साथी चले गए थे, सिर्फ आदित्य और उस आशीष ही फ्लैट में रह गए थे। जब थाने में इस बात की पुष्टि की गई तो उन्होंने अपना जो है गुनाह भी कबूल किया। तो विपुल की मौत का खबर मिलने पर उसके चाचा और उसके पिताजी फूफा अमित सिंह और क्रॉसिंग में रिपब्लिक थाने पे पहुंचे। वहीं विनोद वर्मा ने कहा कि उसके घर का एक जवान बेटा मरा हुआ है, इस आदमी को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और शाम के करीब 1 से 5 के बीच विपुल के पिता ब्रजेश भी बलिया से गाजियाबाद भी आ गए, लेकिन थाने से पहुंचते ही उन सब का रो रो कर बुरा हाल हो गया और स्वजन ने किसी तरह उन्हें चुप करा कर चाचा ने और पुलिस को शिकायत देकर आरोपी राजेश कुमार सिंह को दीप्ति और उसके भाई रंजय सिंह पर हत्या का केस दर्ज करने के लिए शिकायत भी दी गई है। वहीं विपुल के चाचा का कहना है कि विपुल का एक छोटा भाई है और एक बहन भी है और अब आरोपी ने खुद युवक को गोली मारने की जानकारी दी थी और सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को पकड़ भी लिया और स्वजन की इस शिकायत पर क्रॉसिंग रिपब्लिक थाने में यह केस दर्ज करा गया है। और वही दोस्तों एक चीज़ हम कहना चाहेंगे दोस्तों, जिस हिसाब से राजेश सिंह ने ये किया वास्तव में ये ठीक नहीं था समय के हिसाब से, लेकिन कहीं ना कहीं हर पिता चाहता है कि चाहे उसका लड़की हो या लड़का हो उसके खिलाफ न जाए। तो शायद कुछ पुरानी उनकी रंजिश रही होगी, अब क्या कारण था, लेकिन उनको ये बात नहीं खली। वैसे बता दें दोस्तों को जो BSF के जवान होते हैं वो काफ़ी थोड़ा मेंटलिस्ट टाइप के होते हैं, लेकिन माइंड भी उनके पास होता है, अच्छे से सब कुछ समझते हैं। अब किसी रंजिशवश उन्होंने मार दिया, वैसे ठीक तो नहीं किया, लेकिन इस बात का उनको पहले पुलिस को सूचना देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। अब क्या उनके मतलब रहा होगा उनके अंदर, क्या उनके अंदर ढल रहा होगा, किस बात का उनका रंजिश रहा होगा कि उन्होंने उसे मार दिया। इस कहानी के माध्यम से दोस्तों किसी के दिल में या किसी के प्रति कोई ठेस नहीं पहुंचाना, बल्कि आपको इस बात से सचेत करना है कि आप जहाँ भी रहें कोई भी काम करें उसे सोच समझ कर करें। उसके लिए पुलिस है, थाना है, कचहरी है। बस आज के लिए दोस्तों इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में और एक मज़ेदार वीडियो के साथ में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।